Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So as you all can see that today's topic is division of integers. So before explaining this topic or going to this topic, I have to take the queries from the comment section. So the first query is question number 1. Query came from Aris Zoya. She is right. सिंप्लीफिकेशन का जो मैंने लास्ट ऑप्शन किया था, ठीक है, 7th ऑप्शन, व्हाट आई हैव डिड कि इन द लास्ट स्टेप आई हैव फॉरगॉट टू पुट द माइनस साइन. आपका क्वेश्चन था -27 मल्टीप्लाइड बाय -16 प्लस -27 multiplied by -14. So this property is distributive property. Why this is distributive property? 27 is repeated. एक बार यहाँ आपका -27 16 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ आपका -27 14 से मल्टीप्लाई हुआ. सिंस -27 इज रिपीटेड तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर करेंगे. नाउ विद इन ब्रैकेट इट विल बी -16 प्लस -14 बिकॉज देर इज अ पॉजिटिव साइन, राइट? सो -16 plus minus is minus, so -16 -14. Now -27 multiplied by माइनस होता प्लस है. एक बच्चे की क्वेरी ये भी थी कमेंट सेक्शन में कि मैम आपने एक क्वेश्चन था उसमें आपने -90 लिखा है पर वो 90 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, इट इज़ प्लस, पर साइन माइनस की लगती है. माइनस माइनस इज प्लस बट द सिंबल विल बी नेगेटिव ओनली बिकॉज बोथ द इंटीजर्स आर नेगेटिव. और हम बड़े नंबर की साइन लगाते हैं तो यहाँ पे तो दोनों इंटीजर्स के पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन ही लगेगा. बट यू विल ऐड माइनस माइनस इज एडिशन बट द साइन विच वी आर गोइंग टू राइट इन द रिजल्ट इट इज़ नेगेटिव साइन ओनली. तो वहाँ पे -90 ही होगा बेटा. ओके, सो -16 और -14 को जब आप ऐड करेंगे आएगा -30. सो दैट गर्ल शी वॉज टोटली राइट. मैंने क्या किया था, मैंने जब लास्ट स्टेप लिखा तो मैंने यहाँ -27 की जगह सिर्फ 27 लिख दिया था. इस वजह से वो मिस्टेक हो गई और हमारे आंसर में क्या मैंने माइनस बता दिया. तो सभी बच्चे इसको करेक्ट कर लेंगे. आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू करेक्ट दैट एंड थैंक्स टू दैट स्टूडेंट, उसने बताया. तो आप क्या करेंगे, -27 मल्टीप्लाइड बाय -30. माइनस माइनस इज गोइंग टू बिकम वॉट, प्लस. दोनों प्लस हो जाएंगे. 27 में जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 810 बिकॉज 27 3 × 81 और आप एक 0 ऐड कर लीजिए. सो द आंसर इज 810 बिकॉज इन द लास्ट स्टेप मैंने 27 के आगे माइनस नहीं लगाया था. दैट इज वाई इट वॉज अ कन्फ्यूजन. सो 1 क्वेरी रिजॉल्व, 2 क्वेरीज रिजॉल्व इन द सेम क्वेश्चन. वो जो एक बच्चे ने पूछा था नेगेटिव साइन होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए. नाउ देयर वर 2 मोर क्वेरीज. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका था यूज़ कन्वीनियंट ग्रुपिंग्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ. बेटा इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है. देयर शुड बी नो डाउट इन दिस क्वेश्चन. आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई. अब कन्वीनियंट ग्रुपिंग का मतलब होता है 18 मल्टीप्लाइड बाय -27 मल्टीप्लाइड बाय 30. फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पे ब्रैकेट कर देंगे. कन्वीनियंट ग्रुपिंग का मतलब बस इतना ही है. अगर आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पे ब्रैकेट करेंगे और इन दोनों का अब एज पर द बॉडमास रूल द थिंग्स इन द ब्रैकेट आर सॉल्व फर्स्ट. सो इफ यू आर सॉल्विंग लाइक दिस तो -27 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई एम सॉल्विंग दिस वन. ओके, सो इट विल बी -810 मल्टीप्लाइड बाय 18. अब ये 18 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा. तो जब आप 18 को -810 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा आप मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लगा के उसे सॉल्व कर देंगे. सो दिस इज कन्वीनियंट ग्रुपिंग. दैट कमेंट केम फ्रॉम मनीष पाठक, राइट? सो convenient grouping means I am explaining you the options. Now if there is second option that is -8 multiplied by -63 multiplied by 9. Here also if you are doing grouping, यानी कि अगर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्रुपिंग का मतलब ये है कि आप इसको ब्रैकेट में फिर लिखेंगे. You have to put those two numbers in the bracket.
तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसमें आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द ओनली थिंग। एंड माइनस माइनस इज प्लस। एक चीज़ और जो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देनी है, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस। इफ द नेगेटिव साइन इज इन इवन नंबर द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, if it is in odd number the result is negative, and these questions are, these options are based on associative property। कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी 3 इंटीजर अगर हैं आपके a मल्टीप्लाइड बाय b, b मल्टीप्लाइड बाय c, यानी कि अगर आप पहले a और b को मल्टीप्लाई करके उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग b and c then you are multiplying it with a, the answer will be the same, so that is called convenient grouping। I hope it is clear now। the student who has asked this question, if you have understood तो आप रिप्लाई करिएगा कमेंट सेक्शन में, yes ma'am I have understood। okay, so one more query resolved। now one query was for question number 4, verify the following। now this is also a question of distributive property। इसमें सिर्फ आपको देखना था, वेरीफाई मतलब क्या था, आपको चेक करना था कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड वॉज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और नॉट, यू जस्ट हैव टू वेरीफाई इट, राइट। तो जैसे कि अब अगर आप पहला ऑप्शन करते हैं, द फर्स्ट ऑप्शन इफ यू आर डूइंग इट इज 18 मल्टीप्लाइड बाय विद इन ब्रैकेट 9 प्लस माइनस 7, राइट, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आपका 18 जो है 9 से भी मल्टीप्लाई होगा और -7 से भी होगा। सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 9, अब यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल था तो पॉजिटिव सिंबल, अगर नेगेटिव होता तो आप नेगेटिव करते। नाउ 18 मल्टीप्लाइड बाय -7, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। नाउ when you are going to look at the RHS, अब आप RHS पे ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके दिखाया आपको। now look at RHS, RHS is the same, 18 multiplied by 9 plus 18 multiplied by 7, that means this is distributive property, ये सेम है। तो अगर आप 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, the answer which is obtained when you are सॉल्विंग दिस पार्ट 18 मल्टीप्लाइड बाई -7, तो आपका आंसर तो नेगेटिव में आएगा। अब दोनों में से ऑब्वियसली दिस वन विल बी द ग्रेटर, तो बड़े नंबर का पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। इन द सेम वे, सॉरी पॉजिटिव आएगा क्योंकि 18 9 इज ग्रेटर देन 18 7। नाउ इन द सेम वे अब 9 में से आप क्या कर देंगे, 9 प्लस माइनस माइनस, सो 9 में से आप क्या माइनस कर रहे हैं, 7, यू आर गोइंग टू गेट 2, तो नाउ 18 2 36, सो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी 36 मिलेगा और जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तभी भी आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट 36। सो बोथ द कंडीशंस आर सेम एंड दैट वाज द थिंग विच वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। एंड ऑप्शन नंबर 2 में भी आपका ऐसे ही था, -13 मल्टीप्लाइड बाय विद इन ब्रैकेट -6 प्लस -19, तो आप -6 और -19 को जब ऐड करेंगे तो दोनों माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसकी लगती है, माइनस की, तो इट विल बी -25। सो -13 मल्टीप्लाइड बाय -25, यहाँ पे आपका रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि देर आर ओनली 2 नेगेटिव साइंस। इन द सेम वे यू आर गोइंग टू सॉल्व द RHS एंड देन यू विल वेरीफाई LHS, since LHS is equals to RHS, you can write like this, since LHS is equals to RHS, hence verified. What you have to write? Hence verified. Clear? VERIFIED. I hope it is clear now. So now query section is over. Now I have to come to the topic that is division of integers. I have checked all the comments. I have not मतलब skipped any comment. अगर किसी बच्चे का कोई कमेंट रह गया है तो आप जो है दोबारा कमेंट कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट मोस्ट प्रोबेबली आई हैव रिप्लाइड टू ऑल द क्वेरीज, और जिनका मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उनका रिप्लाई कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वन क्वेश्चन वॉज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, हाउ द एग्जाम विल बी कंडक्टेड। How the exam will be conducted, you all know that you cannot come to the school. Nobody can come to the school because the virus is spreading at a rapid rate, 9 times faster than earlier.
So now you cannot come to the school, schools are also not open. So obviously the test will be online, right? No, it will not be on YouTube, it will not be on Zoom app. आपका टेस्ट ना YouTube पे होगा ना ही Zoom app पे होगा. You have to choose the correct option. In maths, all the question will be multiple choice questions. So questions will be written and what you have to do, you have to choose the right option. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसको भी मैं मल्टीपल चॉइस दे सकती हूँ. आई कैन गिव यू 4 ऑप्शंस और आप उसमें से चूज़ करेंगे करेक्ट ऑप्शन. सो व्हाट यू हैव टू डू, सिट विद रफ कॉपी एंड पेंसिल. आप रफ कॉपी और पेंसिल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसके बाद जो 4 ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आप सही ऑप्शन चूज़ करेंगे एंड यू विल टेक दैट ऑप्शन. ऑनलाइन, द एग्जाम विल बी ऑनलाइन. नाउ हाउ इट विल बी हेल्ड, what will be the duration of the exam, what are total marks, you will get to know on the day itself. आपको उसी दिन पता चल जाएगा. So don't worry about that, just prepare. आप तैयारी करिए of chapter number 1, chapter number 2. If you are having any problem, any difficulty in any question, you can comment in the comment box. I will be explaining you from those 2 chapters. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो I will be explaining you that, and I will prefer that you can watch the videos. आप videos watch करिएगा, concept based videos. It will be more clear. तब आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी. Now the topic of today is division of integers, division on integers. Both are correct. So how do we divide integers and what are the basic rules which we need to follow while dividing the integers? So there are 2 rules which we follow. So rule number 1 is for dividing one integer by another, the 2 having unlike signs. क्या होता है unlike signs means? Now what does this mean? Unlike signs यानी कि if you are having 2 integers, आपको उनको डिवाइड करना है. एक का माइनस साइन है, दूसरे का पॉजिटिव साइन है. If there is no sign before the integer, so students see, one integer is having negative sign, one integer is having positive sign. That means rule number 1 says that for dividing one integer by another, if they are having unlike signs, means different signs, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो आप क्या करेंगे, we divide the integers regardless of their sign and give a minus sign to the quotient. यानी कि अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आप, डोंट कंसिडर दिस माइनस, पहले आप डिवाइड करिए, 2 2 ज़ा 4. अब जो हमारा क्वेश्चन आया है उसमें क्या करेंगे आप, उसको माइनस साइन दे देंगे. यू आर गोइंग टू गिव माइनस साइन टू द क्वेश्चन विच यू हैव ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू सिंपली डिवाइड इट. अगर अलग अलग साइन हैं तो आप डिवाइड करेंगे और जो क्वेश्चन आएगा उसको माइनस साइन दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल देर इज एन इंटीजर -36 डिवाइडेड बाई 9. तो 36 को जब आप 9 से डिवाइड करते हैं तो वी ऑल नो दैट 9 4 are 36. तो आपका आंसर क्वेश्चन क्या है 4, बट वी हैव टू गिव माइनस साइन टू द रिजल्ट. क्यों देना पड़ेगा माइनस साइन? बिकॉज देर इज ओनली 1 नेगेटिव साइन, राइट. अब आपको ऐसा रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 में आपको क्या होगा, दोनों सेम साइन के मिलेंगे. आइदर बोथ द इंटीजर्स विल बी पॉजिटिव और बोथ द इंटीजर्स विल बी नेगेटिव. So for dividing one integer by another, if they are having like signs, means both positive or both negative, then we divide the values regardless of their signs and give a positive sign to the quotient. मतलब positive sign देंगे. For example, -48 divided by -12. Here both the integers are negative. So what we have to do? We have to divide them. एंड आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा. 12 4 ज़ा 48 और जो आंसर आएगा उसको आप पॉजिटिव साइन देंगे. वाई आई एम गिविंग पॉजिटिव साइन टू द क्वेश्चन? बिकॉज द नेगेटिव साइन इज इन इवन नंबर 1 2, और वैसे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अगर माइनस माइनस होता है तो वो कैंसिल हो जाता है. 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. अगर आपको ऐसे मिलता है -28 अपॉन -4 तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. इफ़ इट इज़ in numerator also, if it is in denominator also, then it gets automatically cancelled. That is why the answer will be positive. क्या होगा आपका आंसर? पॉजिटिव होगा. बट इफ one of the integer is having negative sign, then the result will be having negative sign. Okay? जैसा आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक नेगेटिव साइन है, इट इज़ नॉट इवन नंबर, तो रिजल्ट नेगेटिव आया. 2 नेगेटिव साइन, इट इज़ एन इवन नंबर, दैट इज़ वाई द रिजल्ट इज पॉजिटिव. So these are the 2 basic rules which we follow
while dividing the integers. Now some properties which are based on division of integers. So I'm going to explain you those properties. So kindly pay attention very carefully because it's a concept based video. नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी बेटा. So students, the first property that is based on division of integers is closure property. Which property? Closure property. ये सारी properties आपने addition और multiplication और subtraction में भी पढ़ी थी, ठीक है. So what does closure property states? Closure property states that अगर आपका दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो जो उसका डिवीजन करने के बाद आंसर आता है, अगर वो इंटीजर है then that means the closure property follows. If it is not an integer, after dividing two integers we are not obtaining any integer, then closure property do not follows. So now closure property in division says that if a and b are integers, then a divided by b is not necessarily an integer. यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है. इसमें कंडीशन क्या होती है आपकी, दो इंटीजर्स आपने डिवाइड किए, ठीक है. फॉर एग्जांपल अभी मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे तो आपका 4 आया, वी आर गेटिंग 1 इंटीजर. बट समटाइम्स व्हाट हैपन, आपने 3 को 0 से किया, ठीक है, बिकॉज 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर. 3 को 0 से किया तो ये आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड. इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड. डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं इसको आप. सो इन दैट केस, ऐसे केसेस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, राइट. सो इफ ए इज़ एनी इंटीजर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई भी इंटीजर है ए और ए 0 के बराबर नहीं है तो आप ए को उसी इंटीजर ए से डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 12 को 12 से डिवाइड किया तो यू आर गेटिंग 1. आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. अगर आप सेम इंटीजर को, यू आर डिवाइडिंग द इंटीजर बाय द इंटीजर इटसेल्फ and it is the same integer, then you are going to obtain 1. अगर if you are dividing -7 divided by -7, then you are obtaining 1. -6 divided by -6, minus minus cancel, 6 ones are 6 ones are, so you will obtain 1, right. But if a is a non-zero integer, then 0 divided by a, देखिए 3/0 was meaningless. अब a जो है एक non-zero integer है, अब 0 को a से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे a की जगह आप कोई भी नंबर कंसिडर कर सकते हैं, ओके. देन 0 डिवाइडेड बाय a इज 0. 0 डिवाइडेड बाय a इज 0, यानी 0 upon 2 इज 0. 0 upon 4 इज 0. 0 upon -6 इज 0. 0 upon 4 इज 0. 0 upon -6 इज 0. बट a डिवाइडेड बाय 0, यानी a डिवाइडेड बाय 0, a मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका, इज नॉट मीनिंगफुल. तो आप इसको क्या बोलेंगे, इज नॉट मीनिंगफुल और नॉट डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट. यू कैन राइट 3 थिंग्स. आप लिख सकते हैं नॉट मीनिंगफुल, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट. यू कैन राइट दीज 3 थिंग्स. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन, यू हैव टू टेल मी द आंसर on the basis of the explanation provided by me just now, okay. And I want everybody's replying in the comment section. I am watching nowadays some of the students are not replying, okay. So I am writing -3 divided by 0. What is the answer? Please pause the video and reply to me in the comment section about the answer. Now the next, 0 upon 4. Please reply to me in the comment section. -4 divided by -4. What will be the answer of this? Please pause the video and reply to me in the comment section. It is 1. I am telling the answers now. This is not defined, not meaningful, does not exist. Not defined, not meaningful, does not exist. And this is 0. Now the students who have commented, they can match their answers, okay. So I hope all of you have understood the closure property in division of integers. Now the next property which I want to explain you is, if a, b and c are integers, then a divided by b divided by c is not equals to, यानी कि यहाँ पे
आपकी कौन सी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर एडिशन में होती है तो वो आपकी ऐसे होती है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज, मतलब इंटीजर्स में फॉलो करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करती है, इट फॉलोज इन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, बट इट डू नॉट फॉलोज इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। जब आप 3 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ब्रैकेट आप चेंज कर देते हैं तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। इट डू नॉट फॉलोज इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, इट फॉलोज इन मल्टीप्लिकेशन, इट फॉलोज इन एडिशन, but it do not follows in subtraction of integers. Now I am going to come on associative property for the division of integers. So for the division, the associative property will be a divided by b divided by c is not equals to a divided by b divided by c. See, I have changed the bracket. So it will not be equal. It will be equal only in one condition, उस condition में जहाँ पे c आपकी 1 हो. If the value of the third integer is 1, then a divided by b divided by c will be equals to a divided by within bracket b divided by c. तभी वो equal होगा. Now I will take an example to explain you that ऐसा कैसे हो सकता है. I will be explaining you. Okay? सो टेकिंग वन एग्जाम्पल जहाँ पे हम c की वैल्यू 1 रखेंगे. देर आर 2 इंटीजर्स 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1. नाउ 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1. a b c. I just have changed the bracket. Now the value of c is 1. 6 divided by 3 is 2. So 2 divided by 1 is 2. We have solved the left hand side. Now coming to the right hand side. 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1. तो 3 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा एंड 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड नाउ. सो इन टुमारोज वीडियो वी विल बी सॉल्विंग बेस्ड ऑन डिविजन, वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिविजन ऑफ इंटीजर्स. अगर पसंद आया होगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड. Subscribe the channel and press the bell icon.